परमेश्वर के नाम को हम लोग धन्यवाद देते हैं इस शाम के समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया। आज है लगभग आखिरी दिन, सैटरडे का दिन, और कल है रेजरेक्शन संडे, पुनरुत्थान का रविवार, पुनरुत्थान दिवस। और आज के दिन यीशु मसीह ने तो कुछ नहीं किया, क्योंकि यीशु मसीह कहां पर था? कब्र में था। लेकिन बाकी कई घटनाएं आज के दिन हुई, जो घटनाएं हमारे जीवन से संबंधित है, और उन चीजों से हम लोग अपने जीवन में कई बातों को सीखते हैं। लेकिन वो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज करना चाहूंगा। संडे को हम लोगों ने पाम संडे मनाया था, राइट? और खजूर का रविवार। तो खजूर के रविवार को यदि एक शब्द में हम लोग बोले तो वो शब्द क्या होगा? एक्सॉल्टेशन। जी, उद्धार या एक्सॉल्टेशन। एक्सॉल्टेशन है ना, एक्सॉल्टेशन सही शब्द है, आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है? जहां पर आपने निशान 9 तारीख पाम संडे लिखा है, वहां पर लिख लीजिए एक्सॉल्टेशन। एक्सॉल्टेशन का मतलब होता है परमेश्वर को ऊंचा उठाना, या उसकी प्रशंसा करना, या उसके नाम की बड़ाई करना, आराधना करना, स्तुति करना। तो परमेश्वर, हमने क्या किया? आराधना के द्वारा, स्तुति के द्वारा, मन फिराव के द्वारा हमने होशन्ना के नारे लगाते हुए परमेश्वर को अपने जीवन में क्या किया? स्वीकार किया। उसके बाद अपने आता है मंडे, और मंडे को यदि एक शब्द में बोला जाए तो वो शब्द क्या है? सैंक्टिफिकेशन या पवित्रीकरण। हमारे जीवन में प्रभु ने क्या किया? ये प्रभु का मंदिर है, और इसमें परमेश्वर ने हर एक अपवित्र बात को परमेश्वर क्या कर रहा है? निकाल रहा है। और कभी कभी जब हम लोग नहीं निकालना चाहते हैं, तब प्रभु चाबुक का भी इस्तेमाल करता है। प्रभु ऐसी चीजों का भी इस्तेमाल करता है जिससे हमको पीड़ा होती है। लेकिन परमेश्वर का मकसद हमको चोट पहुंचाना, नुकसान करना नहीं। परमेश्वर का मकसद है कि हमको पवित्र बनाना। और हमारे जीवन में कई ऐसे पेड़ हैं जो दिखते हरे भरे हैं, लेकिन उसके अंदर फल नहीं है। जो परमेश्वर की महिमा जिस क्षेत्र में हम लोग नहीं करते हैं, परमेश्वर क्या करता है? धीरे धीरे उस क्षेत्र को हटा देता है, उस क्षेत्र को सुखा देता है, ताकि बाकी चीजों के द्वारा हम लोग क्या कर सके? परमेश्वर की महिमा कर सके। फिर तीसरा दिन आता है, और वो तीसरा दिन क्या है? ट्यूसडे का दिन। और मंगलवार को यदि एक शब्द में बताया जाए तो वो शब्द क्या है? प्रकाशन, उपदेश या प्रकाशन। तो जब हम एक बार शुद्ध होते हैं, पवित्रीकरण हमारे जीवन में आता है, तो हम परमेश्वर की आवाज को सुनने लगते हैं, और परमेश्वर के प्रकाशन को अपने जीवन में प्राप्त करने लग जाते हैं। और फिर आता है वेडनेसडे का दिन, जहां पर चुनाव का दिन है। जब परमेश्वर का प्रकाशन हमको दिया गया, परमेश्वर का वचन हमारे पास में आया, तब हमारे लिए चुनने का एक दिन आता है। या तो हम लोग चुनेंगे किसमें से? बलिदान या धोखा। दोनों में से एक चीज को हम लोगों को चुनना है। या तो हम बलिदान को चुनेंगे और परमेश्वर की इच्छाओं को मानेंगे, उसके अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे, बलिदान करेंगे, या फिर हम उसको धोखा दे रहेंगे। अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और उसको भी धोखा दे रहे हैं। यहूदा इस्करियोत सिर्फ परमेश्वर को धोखा थोड़ी दे रहा था, अपने आप को भी तो धोखा दे रहा था। तो वैसे ही जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, तब अपने आप को भी धोखा देते हैं, सामने वालों को भी देते हैं, दूसरों को भी देते हैं, और किसको? परमेश्वर को भी धोखा देते हैं। फिर आता है थर्सडे का दिन, और थर्सडे का दिन एक शब्द में क्या है? सहभागिता। सहभागिता, कम्युनियन। और कम्युनियन में हम लोग क्या करते हैं? परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पिता और परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ में हम लोग क्या करते हैं? सहभागिता करते हैं। जो उद्धार है वो सिर्फ एक व्यक्तित्व का नहीं है, सिर्फ यीशु ने उद्धार दे दिया ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने बोला, यदि पिता मेरे पास में किसी व्यक्ति को ना लाए तो वो मेरे पास में नहीं आ सकता है। तो लाने वाला कौन है? पिता। कुएं से पानी खींचने वाला कौन है? पिता। लेकिन वो रस्सी कौन है? वो रस्सी है पवित्र आत्मा, जिसके द्वारा परमेश्वर हमको यीशु के पास में लेकर के आता है। पवित्र आत्मा हमें यीशु के बारे में बताता है, और यीशु मसीह परमेश्वर पिता की महिमा करता है। परमेश्वर पिता फिर पवित्र आत्मा के द्वारा हमको यीशु के पास लाता है। तो ये त्रिएक परमेश्वर है जो एक साथ मिलकर के काम करता है। कई लोग बोलते हैं यहोवा जो है वो पुराने नियम का परमेश्वर है, यीशु मसीह नए नियम का परमेश्वर है, और पवित्र आत्मा कलीसिया का परमेश्वर है। अभी हमको पवित्र आत्मा का जरूरत है। लेकिन जब यीशु मसीह ने बोला कि मैं और पिता एक है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है, उसको अलग नहीं किया जा सकता, तो हम अलग करने वाले कौन होते हैं? जितना परमेश्वर पिता पुराने नियम का परमेश्वर था, उतना ही परमेश्वर पिता हमारे भी परमेश्वर है। वो हमारे पिता है। यीशु मसीह कौन है? हमारा भाई है, हमारा मित्र है, हमारा साथी है। पवित्र आत्मा कौन है? हमारा सहायक है, पैराक्लीट, हमारा सहायक है, हमारे संग रहने वाला, हमारा एडवोकेट है। और फिर हम लोग देखते हैं, जब सहभागिता की बात आती है, तो मैंने आपको बोला कि पवित्र सहभागिता होती है और अपवित्र सहभागिता भी होती है। अपवित्र सहभागिता में कौन कौन था? अपवित्र सहभागिता में था शैतान, यहूदा इस्करियोत, और वे लोग जो यीशु को पकड़वा रहे थे।
है ना, फरीसी लोग। तो वैसे ही अपवित्र सहभागिता भी होती है, जिसके अंदर वे लोग भी होते हैं जो यीशु के चेले कहलाते हैं लेकिन यीशु को बेचते हैं। और दूसरे वे शख्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो यीशु के संतान नहीं है, यीशु को जानते नहीं है, वो क्या करते हैं, बोली लगाने का काम करते हैं। और तीसरा कौन है, शैतान खुद, अंधकार की साम्राज्य खुद, जो क्या करता है, यीशु के बंदों को, यीशु को पकड़वाना चाहता है, उसको क्रूस पे चढ़ाना चाहता है। यीशु मसीह तो नहीं है तो कौन है, हम लोग हैं, कलीसिया है जिसको वो प्रताड़ित करता है। तो हमको चुनना है, क्या हम पवित्र सहभागिता में के हिस्सा बनना चाहते हैं या अपवित्र सहभागिता के हिस्सा बनना चाहते हैं। दोनों में से एक सहभागिता के हम लोग हिस्सा है, चाहे हम माने या ना माने। तो या तो पवित्र के होंगे या अपवित्र के होंगे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हम सभी जने पवित्र सहभागिता के हिस्सा है। और फिर आता है फ्राइडे का दिन, और फ्राइडे का दिन को अगर एक शब्द में बताया जाए तो वो क्या है, सैक्रिफाइस, बलिदान। फ्राइडे का दिन क्या है, बलिदान, जहां परमेश्वर ने हमारे लिए बलिदान दिया। और हम भी क्या करते हैं, यीशु मसीह ने बोला जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो क्या करे, अपने आप का तिरस्कार करे, अपना क्रूस उठाए और हर दिन मेरे पीछे। अभी यीशु का क्रूस उठाने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग नहीं ठंडा, हम लोग गले के अंदर क्रॉस पहन करके घूमते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु का क्रूस उठाने का मतलब है हम लोग गले के अंदर क्रॉस उठा के घूम रहे हैं या फिर घर के अंदर क्रॉस रखे हुए हैं। यीशु का क्रूस लेने का मतलब है हमें क्या करना है, अपने आप के लिए मरते हुए यीशु के लिए जीवन को बिताना है। फिर आता है सैटरडे का दिन, जो आज का दिन है। अभी आज के दिन को यदि मैं एक शब्द में बताना चाहूं तो आज निसान की 15 तारीख है। कौन सी तारीख है, निसान की 15 तारीख। लिख सकते हैं सैटरडे निसान 15 तारीख, सैटरडे निसान 15 तारीख। और एक शब्द में लिख लीजिएगा प्रिपरेशन, एक शब्द में प्रिपरेशन। प्रिपरेशन मतलब तैयारी, तैयारी, प्रिपरेशन, तैयारी। एक शब्द में अगर आज के तारीख को बताया जाए कि आज के दिन क्या हुआ था या क्या हम सीख सकते हैं, तो वो शब्द क्या होने वाला है हमारे लिए, तैयारी या फिर प्रिपरेशन। जब हम लोग क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। अभी इस दिन क्या हुआ था मैं आपको बताना चाहूंगा। जो स्त्रियां थी, यीशु मसीह को क्रूस से नीचे उतारा गया। यीशु मसीह कब क्रूस पे मारा गया, लगभग 3 से 5 बजे के बीच में, 3 से 5 बजे के बीच में यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ। और वो समय कौन सा है, गोधूली का समय, जिस समय वे लोग एक मेमने का बलिदान देते हैं, उस समय यीशु मसीह ने क्या किया, क्रूस पर अपना बलिदान दिया। और जब शाम होने वाली थी तो चेलों ने और बाकी लोगों ने बोला कि अब हमको यीशु के शरीर को नीचे उतारना है, बाकी चोरों के शरीर को भी नीचे उतारना है, क्योंकि अगला दिन सबत का दिन है और इनको ऐसे लटके हुए नहीं छोड़ना है। तो 6 बजे सबत लग जाएगा, सैटरडे हो जाएगा ना, फ्राइडे शाम को 6 बजे सैटरडे हो जाएगा। तो फ्राइडे शाम की 6 बजे से पहले उनको क्या करना है, यीशु को कब्र में डालना है। तो लगभग 3 साढ़े 3 बजे यीशु की मृत्यु हुई होगी। फिर जब चेक किया गया तो जिन मुजरिमों के जो सूली पे लटके हुए हैं और वो मरे नहीं, तो उनको क्या किया जाता है पता है, उनके घुटने तोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि घुटने तोड़ दिए जाएंगे तो वो तो वो मर जाएंगे। उनको सांस लेने में तकलीफ होगी, सांस लेने के लिए ऊपर होना पड़ता है ना, तो ऊपर नहीं हो पाएंगे तो वो मर जाएंगे। तो यीशु मसीह के पास जब देखा गया तो यीशु मसीह तो ऑलरेडी मर चुका था। तो उन्होंने इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि यीशु मसीह सचमुच में मर गया है, उन्होंने यीशु के पसली में क्या किया, एक भाला घोपा। और जैसे ही भाला घोपा तो भाला निकलने के साथ में जो खून और पानी है, जो रिमेनिंग खून, बाकी तो सारा उसने बहा ही दिया, जो थोड़ा सा खून और पानी जो बचा था वो क्या हुआ, एक फव्वारे के जैसे बाहर निकल गया, वो मर चुका था। और उसको यीशु मसीह के शव को नीचे उतारा और यूसुफ, अरिमथिया का यूसुफ एक धनवान व्यक्ति था, उसने अपनी कब्र में यीशु मसीह को स्थान दिया। ये अरिमथिया का यूसुफ कौन था, ये वो व्यक्ति था जो यीशु का सीक्रेट फॉलोवर था। और एक और व्यक्ति उसके साथ में था, कौन पता है, यूहन्ना 3 अध्याय में जिस निकोदिमस बुजुर्ग फरीसी, जो रब्बी था, यीशु मसीह के पास में रात को आया था, वो व्यक्ति भी यहाँ पर था, वो भी यीशु के पीछे चलने वाला एक चेला था। तो उसने और यूसुफ ने दोनों ने मिलकर के यीशु के शरीर को क्या किया, उस कब्र में रखा। अभी सैटरडे के दिन वो से फिर शाम हो गया तो ये यीशु की माँ और बाकी जो लेडीज है वो लोग सब घर पे चले गए, क्योंकि सबत है, अभी उनको रेस्ट करना है। सबत पर पूरा क्या करना है, रेस्ट करना है। सबत रेस्ट करने के बाद में जो सैटरडे का दिन था उसमें यहूदी जो यहूदी सूबेदार थे और यहूदी जो याजक थे, जो फरीसी थे, वो पिलातुस के पास में गए और पिलातुस से बोला कि इसने अपने चेलों से बोला था, बाकी लोगों से बोला था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। मतलब ये फरीसियों को अभी भी चैन नहीं है, इनको पता है
है कि शायद वो जिंदा हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, जाकर के पिलातुस से बोला आप कृपया करके वहां पर सिक्योरिटी डालिए। तो पिलातुस ने क्या किया, वहां पर सील लगाया, पत्थर लगाया और साथ में सूबेदार भी खड़ा कर दिया, सैनिक को भी खड़ा कर दिया कि चलो ठीक है, मैं रोमन सैनिक को भी खड़ा करता हूं, वहां पर एक पोस्ट लगा देता हूं, है ना, चौकी, एक छोटी सी चौकी लगा देता हूं। 2 सोल्जर्स को रखा, चौकी लगाया, वहां पर सील किया कि अब तो ठीक है, अब तुमको सुनिश्चित है। तब वो आराम से जाकर के घर पे बैठे। अभी सैटरडे का दिन है, वो प्रिपरेशन का दिन है, प्रिपरेशन का समय है। 2 पद हम लोग परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे, यूहन्ना 19:30, यूहन्ना 19 अध्याय उसका 30 पद, यूहन्ना 19:30 में ऐसा लिखा है, जब यीशु ने सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुका करके अपने प्राण को त्याग दिया। ये यीशु के मृत्यु के बारे में है, ठीक है, सिर झुका करके उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। यूहन्ना 20 का 13 और 19 भी पढ़ना चाहूंगा। यूहन्ना 20, जॉन 20 उसका 13 और 19, वर्स 13 में ऐसा लिखा है, उन्होंने उससे कहा हे नारी तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहां रखा गया है। अभी ये कौन कौन रो रही है? ये वो स्त्रियां रो रही है जो यीशु मसीह को देखने के लिए संडे को सुबह सुबह यीशु मसीह को देखने के लिए आई। जब उन्होंने देखा कि कब्र तो खाली है तो वो रोने लगी कि अब उसको उठा करके कहां लेकर के गए। 19 पद में लिखा है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। अभी सुनिए, यीशु मसीह ने अपने चेलों से बोला था कि गलीली में जाकर के मेरा इंतजार करना। चेले क्या कर रहे हैं? डर के मारे छुपे हुए, डर के मारे छुपे हुए। 19 पद में क्या लिखा है? सप्ताह के पहले दिन वो क्या थे? वो उस स्थान पे थे और वो डर के मारे उन्होंने क्या करके रखा था? अपने द्वार को बंद करके रखा था, यहूदियों के डर के मारे कि उन्होंने यीशु को मरवा डाला, अभी हमको भी सूली पे चढ़ा देंगे। और फ्राइडे को यीशु मसीह ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, संडे को यीशु मसीह जी उठा। लेकिन सैटरडे को कई ऐसी चीज है जो हुई। हम लोग विशेष करके 2 बातों पर गौर करने वाले, लिख सकते हैं आप। सबसे पहली चीज है व्हाई जीसस रेस्टेड। अगर जी उठना है तो फ्राइडे को मर करके सैटरडे को जिंदा हो सकता था ना, जी उठ सकता था। तो क्यों फ्राइडे के बाद में 1 दिन का गैप लेकर के 2 दिन का गैप लेकर के संडे की मॉर्निंग में यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा? तो सबसे पहला चीज है व्हाई जीसस रेस्टेड। यीशु ने विश्राम क्यों किया? सबसे पहला, यीशु ने विश्राम क्यों किया? मतलब ये 2-3 दिन जो विश्राम के हैं, ये क्यों, आखिर क्यों, इसका कारण क्या है? दूसरा चीज, एंकरेजमेंट फ्रॉम दिस साइलेंट सैटरडे। इस सैटरडे को मैं बोलता हूं साइलेंट सैटरडे। साइलेंट सैटरडे मतलब साइलेंट को क्या बोलेंगे? हाँ, चुप, निशब्द। हाँ, ये बहुत अच्छा शब्द है। हिंदी में भी निशब्द एक शब्द है। हिंदी में भी निशब्द एक अच्छा शब्द है। तो निशब्द शनिवार, ठीक है, साइलेंट सैटरडे। तो ये साइलेंट सैटरडे से हम लोग क्या सीख सकते हैं? हमारे लिए प्रोत्साहन। साइलेंट सैटरडे से, निशब्द शनिवार से आपके और मेरे लिए प्रोत्साहन। ये 2 चीजें हम लोग देखने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाई जीसस रेस्टेड। यीशु मसीह आखिर विश्राम क्यों लिया? अभी मुझे बताइए, मान लीजिए आपने बहुत तैयारी की है, घर का रंग रोगन किया है, रंग किया है, ये किया है, साफ सफाई किया है, उसके बाद में एक विशेष दिन के लिए आप ये तैयारी कर रहे हैं। लेकिन क्या आप ऐसे करेंगे कि हम लोग पूरा तैयारी करेंगे, अगला दिन विशेष दिन है? नहीं, लेडीज कभी भी ऐसा नहीं करेंगी। वो क्या करेंगी, कम से कम 1-2 दिन बीच में रखेगी जिसके अंदर रेस्ट होगा। सारा काम करने के बाद में रेस्ट भी तो चाहिए। नहीं तो सारा काम करके इतना सुंदर कर दिया और अगले दिन त्योहार है या अगला दिन विशेष दिन है, कोई स्पेशल डे है, उसके लिए हम लोगों ने तैयारी की और उसके अंदर हम लोग बैठ ही नहीं पाए क्योंकि इतने थक गए, बुखार आ गया। तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हमको क्या चाहिए? रेस्ट चाहिए। हम लोग एक काम करने के बाद में हमको क्या चाहिए? एक रेस्ट चाहिए। अभी मैं बाइबल से आपको 2 उदाहरण देना चाहूंगा। सबसे पहला उदाहरण है क्रिएशन का, लिख सकते हैं आप। सबसे पहला उदाहरण क्या है? क्रिएशन मतलब सृष्टि, उत्पत्ति, सृष्टि का उदाहरण। परमेश्वर ने कितने दिन में पृथ्वी को बनाया? 6 दिन में पृथ्वी को बनाया। और 7वें दिन प्रभु ने क्या किया? परमेश्वर ने क्या किया?
विश्राम लिया। ये कहाँ लिखा है? उत्पत्ति 2 अध्याय 2 पद लिख सकते हैं। उत्पत्ति 2:2, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 2। उत्पत्ति 2:2, परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया 6 दिन के अंदर, और 7वें दिन में प्रभु ने क्या किया? परमेश्वर ने क्या किया? विश्राम किया। परमेश्वर ने सब कुछ बना करके 7वें दिन परमेश्वर ने जब सारी चीजों को किया, परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया। अभी क्या परमेश्वर हमारे जैसे थक जाता है? नहीं, वो तो परमेश्वर है। हम थकते हैं क्योंकि हमारे पास में शरीर है। वो परमेश्वर है, वो थकता नहीं है। तो आखिर उसने विश्राम करने का मतलब क्या है? वो हमको ये चीज दिखा रहा है कि जब हम सारी चीजों को कंप्लीट करते हैं, देयर इज अ टाइम वेयर वी स्पेंड टाइम विद द लॉर्ड। एक समय आता है जब हम परमेश्वर के साथ में क्या करते हैं? समय बिताते हैं। एक समय आता है जब हमको क्या करना है? सारे काम से, सारी पीड़ाओं से अलग हट करके हमको परमेश्वर के साथ में समय बिताना है। इसीलिए जीवन में डिप्रेशन आ जाएगा, घर में अशांति आ जाएगी, परिवार के अंदर भी अशांति आ जाएगी, स्वास्थ्य के अंदर भी खराबी आ जाएगी, यदि रविवार का दिन प्रभु के लिए नहीं बिताया तो। 6 दिन बहुत काम किया आपने, सुबह से लेकर रात तक काम किया, बच्चे को स्कूल छोड़ने से लेकर के, ट्यूशन डालने से लेकर के, खाना बनाने से लेकर के सब कुछ किया। अभी 7वें दिन क्या करना है हमारे लिए? एक्चुअली 7वां दिन देखा जाए तो शनिवार का दिन है, सैटरडे का दिन है, लेकिन हमारे लिए विश्राम का दिन कौन सा है? संडे का दिन है, क्योंकि संडे इज अ हॉलीडे। तो संडे का दिन है विश्राम का दिन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? परमेश्वर के साथ में सबसे पहले समय बिताते हैं, उसके बाद में परिवार के साथ में समय बिताते हैं, और तीसरा अपने आप के साथ में समय बिताते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं दिन में। ये तीनों चीज जरूरी है, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर के साथ में समय बिताना जरूरी है। क्या होगा यदि काम ही काम किए जा रहे हैं? अब आप काम करने का मतलब ऐसा नहीं है कि जाकर के काम किया। कितने टेंशन होते हैं, मंडे से लेके सैटरडे तक कितने टेंशन होते हैं। अब वो सारी चिंताओं को, सारी पीड़ाओं को, सारे प्रकार की जो नेगेटिव वाइब्स है, नेगेटिव चीजें हैं जो हम लोगों ने पूरे सप्ताह पकड़ी है, उसको क्या करना पड़ेगा? प्रभु के चरणों में छोड़ना पड़ेगा। यीशु मसीह ने क्या बोला? हे बोझ से थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ क्योंकि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन क्या होगा कि अगर बोझ से थका मांदा लोग बोलेगा नहीं प्रभु मैं आज बहुत थका हुआ हूं, नहीं आऊंगा, तो क्या होगा? वो थकता जाएगा, थकता जाएगा, थकता जाएगा। एंड में जब और परेशानी हो जाएगा तब तो प्रभु को ही दोष देगा कि प्रभु तो सहायता ही नहीं करता है। तुम प्रभु के पास में आते नहीं हो तो सहायता कैसे करेगा? जो आएगा वो तो सहायता पाएगा। तो क्या करना है? हमको उसके पास में आना जरूरी है। कई ऐसी बाधाएं हैं जो आपको रोकेगा आने से, लेकिन आपको क्या करना है? आएगा। ये एक थोड़ा साइड ट्रैक में चला गया, लेकिन मुख्य बात यह है कि हमको परमेश्वर के साथ में समय बिताना है। अभी यीशु मसीह ने भी क्या किया? ये जो रिक्रिएशन, जो सृष्टि परमेश्वर ने किया था, सुंदर बनाया था सब चीजें। 6ठे दिन परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, अपने जैसा बनाया, और क्या हुआ? आदम ने पाप किया और सृष्टि भ्रष्ट हो गई। जो परमेश्वर की सूरत थी, जो परमेश्वर की तस्वीर थी, जो परमेश्वर की इमेज थी उसके अंदर, वो क्या हो गया? भ्रष्ट हो गया। अभी यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर चढ़ते हुए उस सूरत को फिर से रिक्रिएट किया, है ना। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है तो क्या होता है? पवित्रता आती है, परमेश्वर की जैसे हम लोग बनने लग जाते हैं, हमारी बोलचाल बदल जाती है। उसी को तो बोलते हैं नया जन्म। नया जन्म का मतलब क्या है? पुरानी चीजें बीत गई, अभी सब चीज नई हो गई। तो क्योंकि यीशु मसीह ने शुक्रवार के दिन क्या किया? उस नए जन्म को हमारे जीवन में शुरू किया। जब 6ठी वाणी में उसने कहा टेटलेस्टाई, पूरा हुआ। जब उसने कहा पूरा हुआ, सब कुछ पूरा हुआ, तो क्या हुआ? वो जो काम अदन के बगीचे में अधूरा हो गया था, वो गेत्सेमनी के बगीचे में और कलवरी क्रूस पर यीशु मसीह ने पूरा किया। रिक्रिएशन, उसने क्या किया? रिक्रिएशन, पुनः सृष्टि, नया जीवन हमको दिया यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर। तो जैसे परमेश्वर ने 6 दिन में सब कुछ बना करके 7वें दिन विश्राम किया, वैसे ही यीशु मसीह ने सारी चीजों को करने के बाद में 6 दिन में सारी चीजें उसने की। संडे को किया, मंडे को किया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अभी 6ठे दिन वो क्या कर रहा है? विश्राम कर रहा है। 7वें दिन वो क्या कर रहा है? विश्राम कर रहा है। सबत का दिन ना, वो क्या कर रहा है? सैटरडे को विश्राम कर रहा है। ही इज रेस्टिंग। लेकिन रेस्टिंग के समय में भी वो कुछ कर रहा था, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो हम लोग परमेश्वर के वचन से यूहन्ना 19 का 30 और 31 में पढ़ते हैं। आप लोग लिख सकते हैं यूहन्ना, जॉन चैप्टर 19 वर्स 30 एंड 31। वर्स 30 में, 30 में ऐसा लिखा है, प्रभु का वचन बोलता है, जब यीशु ने सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुका करके अपने प्राणों को त्याग दिया। 19 का 30। वर्स 31 में लिखा है,
सिंस इट वॉज द प्रिपरेशन डे, तैयारी का दिन था, यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उसकी टांगे तोड़ दी जाए और वे उतारे जाए, ताकि सबत के दिन वे क्रूसों पर ना रहे, क्योंकि वह सबत का दिन बड़ा दिन था। अब ये बड़ा दिन क्यों था मैं आपको बताऊंगा। कारण क्या है, ये जो सबत था ना, मतलब आज का जो सैटरडे है, ये एक बहुत ही विशेष सबत था इजरायलियों के लिए, डबल सबत, इसको बोलते हैं बड़ा सबत बोला गया है। क्यों बड़ा सबत? ओरिजिनल ट्रांसलेशन में लिखा गया, ओरिजिनल लैंग्वेज में लिखा गया है हाई हाई सैबत या फिर डबल सैबत। तो ये डबल सैबत क्यों है? निसान की 14 तारीख को बलिदान करना जरूरी है मेमने का, ठीक है, जो कौन सा था, फ्राइडे को, और उसकी अगली तारीख होती है निसान की 15 तारीख। अभी फर्क नहीं पड़ता है कि निसान की 15 तारीख मंडे को आ रही है कि ट्यूसडे को आ रही है कि वेडनेसडे को आ रही है कि थर्सडे को आ रही है, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन निसान की 15 तारीख को क्या लेना है? इजराइल को सबत रेस्ट लेना है, रेस्ट लेना है। भले वो कोई सा भी दिन हो, मंडे होगा तो भी रेस्ट लेना है, ट्यूसडे होगा तो भी रेस्ट लेना है, फर्क नहीं पड़ेगा कौन सा दिन है, लेकिन निसान की 15 तारीख अगर आ गई तो वो उनके लिए क्या है? रेस्टिंग टाइम है। मेमने का बलिदान दिया, उसके अगले दिन 15 तारीख निसान की रेस्टिंग टाइम है। अभी ये जिस साल में यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, निसान की 15 तारीख थी फ्राइडे को, और निसान की 14 तारीख थी फ्राइडे को, और निसान की 15 तारीख थी सैटरडे को, और सैटरडे को तो वैसे ही सबत है, तो उनके लिए क्या हो गया? बड़ा सबत हो गया, डबल सबत, बड़ा सबत हो गया। तो इसीलिए उसको क्रूस पे नहीं रख सकते हैं, तो उनकी टांगे तोड़ने के लिए बोला। लेकिन जब सैनिकों ने बाकी लोगों की टांगे तोड़ी, 2 जनों की, जब यीशु के पास में आया तो उसने देखा कि ये तो मर चुका है, परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर बेधा और तुरंत लहू और पानी निकला। जिसने ये देखा उसने गवाही दी, उसकी गवाही सच्ची है, और वो जानता है कि वह सच कहता है कि तुम भी विश्वास करो। ये बातें इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया पूरी हो, उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाएगी। फिर एक स्थान पर यह लिखा है, जिसे उन्होंने बेधा उस पर वे दृष्टि करेंगे। यीशु मसीह ने क्या किया? सब कुछ कार्य किया, जितना कार्य परमेश्वर पिता ने उसको करने के लिए भेजा था पृथ्वी पर, सारे कार्य को किया। सारे कार्य को खत्म करने के बाद में उसने क्या किया? अपने आप को बलिदान दिया, और अंत में रिक्रिएशन उसने किया फ्राइडे को, और फिर उसने रेस्ट किया सैटरडे को, जो क्या है? बड़ा सबत। 15 तारीख तो निसान की है और साथ में शनिवार भी है, तो क्या हो गया? डबल सबत हो गया, वो बड़ा सबत हो गया। और उस दिन यीशु मसीह ने क्या किया? वहां पर रेस्ट किया। एक और वचन मैं आपको देना चाहूंगा, रोमियो 5 का 12 और 14। रोमियो उसका 5वां अध्याय, उसका 12वां पद और 14वां पद। मैं 12 पद पढ़ूंगा। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। आदम के द्वारा पाप आया, सब मनुष्य में फैल गया क्योंकि सबने पाप किया। 12 पद। अभी 14 पद में लिखा है, तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया, जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है के अपराध के समान पाप ना किया। मतलब यीशु मसीह आने से पहले तक सारे लोगों ने जो पाप किया, आदम के द्वारा जो पाप किया, और यीशु मसीह के आने के बाद में भी जो आदम के वंशावली, हम लोग भी आदम के वंशज है ना, तो जो पाप करते आए हैं उस सब को यीशु मसीह ने क्या किया? कलवरी क्रूस पर हमारे पापों के लिए उठा लिया। यीशु मसीह ने पहले भी बोला था, क्या बोला था? मेरा भोजन क्या है? मेरे पिता की इच्छा को पूरा करना ही मेरा भोजन है। कल भी मैंने आपको, परसों भी शायद बताया था इसी के विषय में, जॉन चैप्टर 4 वर्स 32 और 34 में। जॉन चैप्टर 4, यूहन्ना 4 उसका 32 और 34, जॉन 4 उसका 32 और 34 में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, आई हैव फूड टू ईट दैट यू नो नथिंग अबाउट। मेरा ऐसा भोजन है खाने के लिए जिसके बारे में तुम्हें पता भी नहीं है। 34 में लिखा है, माई फूड सेड जीसस इज टू डू द विल ऑफ हिम हु सेंट मी एंड टू फिनिश द वर्क। मेरा खाना है मेरे पिता को जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा को पूरा करना और सारे काम को समाप्त करना, यही मेरा भोजन है। यीशु मसीह ने क्या किया? क्या सब काम को खत्म किया? हाँ किया। एक और पद देना चाहूंगा, जॉन 5:36, जॉन 5:36, यूहन्ना 5 का 36, जॉन 5 वर्स 36, 5 का 36 में लिखा है, आई हैव टेस्टिमनी वेटियर देन दैट ऑफ जॉन। यीशु मसीह बोल रहा है, मेरी जो गवाही है वो यूहन्ना से भी बढ़ करके है। For the works that Father has given me to finish, the very works that I am doing testify that the Father has sent me. जो कार्य पिता ने मुझे खत्म करने के लिए दिया, भेजा है, और जो कार्य मैं आज कर रहा हूं वो पिता की इच्छा से है, और उसको समाप्त मुझे
करना है। तो सोचिए यीशु मसीह को क्या आनंद होगा जब उसने क्रूस पर छठी वाणी को बोला और बोला टेटलेस्टाई, पूरा हुआ। ना सिर्फ वो काम पूरा हुआ जो मनुष्य के लिए करने आया था, लेकिन वो काम भी पूरा हुआ। वो आनंद उसके जीवन में, जिस आनंद के साथ में उसने अपने प्राणों को त्यागा, दुख के साथ में नहीं त्यागा, आनंद के साथ में त्यागा, जब उसने कहा हे पिता मैं तेरे हाथ में अपने प्राणों को समर्पित करता हूं। मैं सोचता हूं ये बोलते समय यीशु के चेहरे पर एक मुस्कुराहट होगी, that I have finished the work that you have sent me to do। जो कार्य तूने मुझे करने के लिए भेजा है वो कार्य मैंने समाप्त किया। आपको पता है यीशु के जैसे एक और व्यक्ति ने बोला था कि हे पिता इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। किसने? स्तीफानुस ने। स्तीफानुस ने उसको पकड़, वो पहला मार्टियर था, कलीसिया का पहला शहीद था, उसको पकड़ करके यरूशलेम के बाहर लेकर के जाया गया और उसके ऊपर आरोप क्या लगाया गया? 2 आरोप लगाए गए। पहले कि ये मूसा के विरुद्ध बोल रहा है, दूसरा ये मंदिर की व्यवस्था के विरुद्ध बोल रहा है। जब मूसा के विरुद्ध बोल रहा है, जब वो लोग आरोप लगा रहे थे, उसका चेहरा मूसा के समान चमक रहा था, इतना चमक रहा था, और उसको पथरवा करके मार डाला गया और उसका चेहरा चमकता गया और उसने बोला हे पिता इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते क्या करते हैं। मैं सोचता हूं यीशु मसीह की भी जब मृत्यु हुई होगी तो आंसुओं के साथ में, दुख के साथ में, पूरा चेहरा काले होकर के ऐसा नहीं हुई होगी। हाँ, एक समय ऐसा था जब उसने बोला एली एली लमा सबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्या छोड़ दिया। लेकिन जब यीशु मसीह ने बोला पूरा हुआ, मंदिर का पर्दा फट गया और परमेश्वर ने अपनी महिमा को यीशु पर प्रकट किया और यीशु जब क्रूस पर अपने प्राणों को त्यागा, उसने बोला हे पिता मैं अपने प्राणों को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ, सौंपता हूँ। व्हाट अ जॉय, क्या आनंद की बात है कि जिस काम के लिए परमेश्वर पिता ने उसको भेजा था, उसने अंतिम समय तक, मृत्यु तक उस काम को खत्म किया और फिर वो संसार को छोड़ करके गया। मैं सोचता हूँ हमें भी ऐसा ही होना चाहिए कि जो काम के लिए प्रभु ने हमें भेजा है उस काम को पूरा करते करते और पूरा करके हम इस संसार को छोड़ करके जाए। सो यीशु मसीह जो एंड के अंदर हम लोग देखते हैं, देयर वाज अ जॉयफुल सेटिस्फैक्शन, एक आनंददायक संतुष्टि थी। परमेश्वर का वचन बोलता है रोमियो 12:2, रोमियो नहीं, हिब्रूज इब्रानी हिब्रू 12:2, हिब्रू 12:2, हिब्रू 12:2, सॉरी रोमियो नहीं, बार बार रोमियो आ रहा है, इब्रानियों 12:2। वहां पर ऐसा लिखा है और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस के दुख को सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। यीशु मसीह ने लज्जा की चिंता नहीं की, लेकिन उस आनंद को देखा जो परमेश्वर उसे देने वाला है, और उसने क्या किया? उस आनंद के लिए, हमारे जीवन के लिए, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए उसने अपने प्राणों को त्यागा। सो व्हाट अ जॉयफुल सेटिस्फैक्शन, कितना आनंददायक बात है कि यीशु मसीह ने इस प्रकार से अपने जीवन को, इस संसार से वो गया, इस प्रकार से उसने अपने जीवन को समाप्त किया। एक और वचन मैं आपको देना चाहूंगा, मत्ती उसका 25 उसका 21 और 23, मत्ती 25 उसका 21 और 23, मत्ती 25, मैथ्यू चैप्टर 25 वर्ड्स 21 एंड 23। यहाँ पर यीशु मसीह एक दृष्टांत बता रहा था और यीशु मसीह बता रहा था कि धन्य है वो दास जब उसका स्वामी आएगा तो उस दास को काम करते हुए देखेगा, उस दास को मेहनत करते हुए देखेगा और स्वामी बोलेगा धन्य है तू विश्वास योग्य भले और विश्वास योग्य दास, तू थोड़ी चीजों के अंदर विश्वास योग्य था, मैं तुझे बहुत सारी चीजें देता हूं, आ तू परमेश्वर के आनंद में प्रवेश कर। ये किसके लिए था? वो तोड़ों का वरदान, किसी को 5 दिया, किसी को 3 दिया, किसी को 1 दिया। तो जिसको 5 दिया उसने 5 और कमाया और उसको स्वामी ने आके बोला भला है तू, धन्य है तू भला और विश्वास योग्य दास। तो मैं सोचता हूं यही चीज यीशु मसीह ने भी कलवरी क्रूस पर पूरा किया। उसने सारे दुखों को सहा, उसने अपना काम पूरा किया और उसने पिता के हाथ में अपने आप को सौंप दिया। अभी एक और चीज, यीशु मसीह ने रेस्ट क्यों लिया पता है? उसने उसको जो करना था वो काम कर दिया। अभी उसने क्या किया? सब कुछ पिता के हाथ में सौंप दिया। मेरे को जो करना था मैंने कर दिया, अब आपको जो करना है आप करिए। मेरे को जो करना था मैंने सब किया। और अंतिम में यीशु मसीह ने बोला हे पिता तेरे हाथों में मैं अपने प्राणों को सौंपता हूं, और ये कहकर उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। तो उसने अपना काम पूरा किया और पिता को दे दिया अपने आप को कि अब तेरा काम पूरा कर। हमें भी ऐसा ही करना है। हमको जो करना है वो हमें करना है, और जो हम नहीं कर सकते हैं वो क्या करना है? हमें पिता के हाथ में सौंपना है।
मतलब जो परमेश्वर ने हमको करने के लिए बोला है कि राज तू ये कर, तुम ये करो, तुम ये करो, वो सब काम हमें करना है। प्रचार करने की जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमें सौंपी है, तो वो मैं कर रहा हूं। अभी विश्वास करवाने की जिम्मेदारी और विश्वास करने की जिम्मेदारी ये पवित्र आत्मा और आपके बीच में है, वो मेरे ऊपर नहीं है, वो मैं नहीं कर सकता हूं। लेकिन क्या होगा अगर मैं कोशिश करूंगा कि नहीं मैं ही करूं वो भी, तो वो तो गलत हो जाएगा, वो तो गलत हो जाएगा। वो करने का जिम्मेदारी किसकी है? परमेश्वर की और आपकी। वो आपका और परमेश्वर का संबंध है। मेरी जिम्मेदारी क्या है? यहाँ पर बैठ प्रचार कर। इसीलिए पूरे सप्ताह भर मैंने आकर के यहाँ पर प्रचार किया। उसके अलावा और भी संडे को आकर के बाकी हाउस विजिटिंग में बाकी चीजों के अंदर आकर के आपको मैंने प्रचार किया। क्यों? क्योंकि वो मेरा जिम्मेदारी है। और आप में से कई जनों ने अपने घरों को खोल करके दिया। पाली दीदी हर दिन इतना आनंद के साथ में अपने ना सिर्फ घर को खोल करके देती है लेकिन किचन को भी खोल करके देती है। इतना आनंद के साथ में पिंकी दीदी अपने घर को खोल करके देती है। आओ आराधना करो, बैठो, प्रार्थना करो। तो ये जो आप कर रहे हैं वो क्या है? परमेश्वर के लिए कर रहे हैं और उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको जरूर देगा। तो हमें परमेश्वर को हमें अपना काम करना है और फिर परमेश्वर को सौंपना है। परमेश्वर अपना काम करेगा। इब्रानियों 4 उसका 8 से 11 में पढ़ना चाहूंगा। इब्रानियों 4 उसका 8 से 11 आप लोग भी लिख सकते हैं। हिब्रूज चैप्टर 4 वर्स 8 to 11, 8 से 11, 8 to 11। 8वें पद में ऐसा लिखा है, क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है। परमेश्वर तो अभी तो हमें विश्राम दे रहा है, लेकिन जो सबत का विश्राम है वो हमारे लिए बाकी है। हम इस संसार को छोड़ करके जाएंगे तो उस विश्राम में प्रवेश करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करेंगे। क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। मतलब परमेश्वर बोल रहा है, यहूदा इस्करियोत उसने क्या किया? परमेश्वर के बारे में तो जाना, परमेश्वर को नहीं जाना। 3.5 साल यीशु के साथ रहा, यीशु को नहीं जाना। ऐसे कई जने हैं जो परमेश्वर के बारे में जानते हैं, कलीसिया में आते हैं, चर्च में आते हैं, बपतिस्मा भी हो सकता है लेते हैं, हर जगह साथ में भी जाते हैं, प्रभु भोज में भी बैठते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, उपवास भी रखते हैं, लेकिन प्रभु को नहीं जानते। प्रभु के बारे में सब जानते हैं, सारी चीजें लिखी हुई है, लेकिन प्रभु को नहीं जानते। मतलब परमेश्वर के साथ में अपना एक संबंध नहीं है। तो जब परमेश्वर के साथ में संबंध नहीं है तो क्या होगा? उस सबत में आप लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वो बोल रहा है आज्ञा मानना जरूरी है। क्या आज्ञा मानना? यीशु मसीह ने हमको विशेष करके जो उद्धार के लिए 2 आज्ञाएं हैं। पहला आज्ञा क्या है? मन फिराओ। दूसरा आज्ञा क्या है? विश्वास करो। उद्धार के लिए 2 आज्ञाएं हैं और उद्धार होने के बाद में 2 आज्ञाएं हैं। परमेश्वर से प्रेम करो, पड़ोसी से प्रेम करो। उद्धार होने से पहले 2 आज्ञाएं, मन फिराओ, विश्वास करो। मन फिराओ, विश्वास करो। हम लोग भी क्या करते हैं? वही करते हैं। अभी दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया यीशु मसीह ने क्यों विश्राम किया, आप लोगों को समझ में आ ही गया है। अभी दूसरा पॉइंट, इससे हम क्या प्रोत्साहन ले सकते हैं? एंकरेजमेंट फ्रॉम साइलेंट सैटरडे। फ्रॉम साइलेंट सैटरडे लिख सकते हैं आप, एंकरेजमेंट फ्रॉम साइलेंट सैटरडे। निशब्द शनिवार से प्रोत्साहन। निशब्द शनिवार से प्रोत्साहन। निशब्द शनिवार से प्रोत्साहन। जो चेले थे वे लोग कंफ्यूजन में थे। प्रोत्साहन, प्रोत्साहन, प्रोत्साहन को क्या बोलेंगे? एंकरेजमेंट। हाँ, उत्साह। साइलेंट सैटरडे से प्रोत्साहन या उत्साह। जो चेले थे वे लोग कंफ्यूजन में थे, सही है ना? चेले डरे हुए थे। थर्सडे की नाइट को यीशु को जब पकड़ाया गया, एक भी चेला उसके साथ में नहीं बचा, सब भाग गए। एक जना जो था जिसका नाम था जॉन मार्क, वो यूहन्ना नहीं लेकिन दूसरा, वो यीशु मसीह के 12 चेलों में से नहीं था, लेकिन यीशु मसीह के पीछे चलने वाला था। हो सकता है जॉन मार्क के घर पे ही वो प्रभु भोज जो फसह का पर्व यीशु ने चेलों के साथ मनाया, वो उसी के घर पे रखा हो सकता है। ये जॉन मार्क कौन था? जिसने मरकुस रचित सुसमाचार लिखा। ये मरकुस रचित सुसमाचार उसने लिखा तो सही, लेकिन किसके अंतर्गत लिखा? मतलब किसने लिखवाया? पतरस ने लिखवाया। मरकुस रचित सुसमाचार पतरस ने बोला, पतरस ने लिखवाया और जॉन मार्क ने लिखा। ये जॉन मार्क वो यीशु का चेला था
जो अपने कपड़े को छोड़ करके भाग गया, क्योंकि रात काफी हो चुकी थी। हो सकता है वो फंसे का पर्व उसी के घर में मना रहे हो, और जब यीशु मसीह और चेले वहां से गए तो वो हो सकता है सो गया हो, क्योंकि वो छोटा बच्चा था, ज्यादा जवान ही था, ज्यादा बड़ा नहीं था। तो वो जैसा सो रहा था वैसा का वैसा चद्दर ओढ़ करके यीशु मसीह के साथ में गेत्सेमनी के बगीचे में आ गया। लेकिन जब वहां पर सूबेदारों ने आकर के, सबको सैनिकों ने आकर के पकड़ना चालू किया यीशु को, तो सारे चेले भाग गए। इसकी चद्दर हाथ में लगी, चद्दर छूट गई और वो ऐसा का ऐसा वहां से भाग गया। तो एक भी चेला यीशु के साथ में नहीं बचा। पतरस दूर दूर से यीशु के पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन फिर 3 बार पतरस ने भी यीशु का इनकार किया, और फिर मुर्गे ने बांध दिया। पतरस को बहुत शर्मिंदगी हुई, वहां से भाग गया। वो एक चेला मर गया, यहूदा इस्करियोत फांसी लगा करके मर गया। उसने यीशु को कभी परमेश्वर जाना ही नहीं था। हाँ, उसने ये जरूर समझा कि मैंने गलत काम किया, लेकिन ये कभी नहीं समझा कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध गलत किया। अगर परमेश्वर के विरुद्ध गलत किया सोचा होता तो वो जरूर पश्चाताप करता और यीशु के पास आता, यीशु उसको क्षमा करता, जैसे पतरस को क्षमा किया। लेकिन उस व्यक्ति ने यीशु को कभी परमेश्वर माना ही नहीं था, यीशु को एक अच्छा गुरु माना था। उसको ऐसा लगा कि मैंने गलत किया, और गिल्ट के कारण, दोष के कारण वो जाकर के फांसी लगा करके मरा। पश्चाताप नहीं था, मन फिराव नहीं था, उसका दोष था, और उसने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। अभी यीशु मसीह के जो चेले थे ये कंफ्यूजन में थे। क्यों? ये इसलिए कंफ्यूजन में थे, हो क्या रहा है आखिर। एक ही सप्ताह में इतनी सारी चीजें, संडे को, मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को पकड़ाया गया, फ्राइडे को क्रूज पे चढ़ा दिया गया, सैटरडे को यीशु मसीह है ही नहीं, जिसके साथ में 3.5 साल रहे, जिसके साथ में अलग अलग जगह गए, जिसके साथ में भोजन खिलाया, 5000 की भीड़ को खिलाया, 4000 की भीड़ को खिलाया, अंधों को चंगाई किया, जाकर के दुष्ट आत्माओं को निकाला। आज वो है ही नहीं, वो है ही नहीं, मार दिया उसको। अभी चेलों का दिमाग में क्या है? कंफ्यूजन। जब चेलों के दिमाग में कंफ्यूजन है, फ्राइडे को यीशु मसीह को, शुक्रवार को कब्र में डाला गया, सैटरडे को चेलों के दिमाग में क्या है? कंफ्यूजन है। संडे को यीशु मसीह क्या होने वाला है? वापस से जी उठने वाला है। लेकिन चेलों को विश्वास नहीं है कि संडे को यीशु मसीह जी उठने वाला है। तो हम इससे क्या सीख सकते हैं? हमारे जीवन में भी ऐसा समय आता है कि हम लोग ये देखते हैं कि प्रभु है हमारे साथ में, प्रभु ने मेरे लिए ये किया है, प्रभु ने मेरे लिए वो किया है, प्रभु ऐसा कर रहा है, प्रभु वैसा कर रहा है। हाई टाइम, जब प्रभु ही हमारा सब कुछ है। ये एक सप्ताह का समय फॉर एग्जाम्पल, प्रभु ही हमारा सब कुछ है। लेकिन इसके बाद में क्या आता है? साइलेंट सैटरडे, जहां पर परमेश्वर दिखाई नहीं देता है। हमारे जीवन में इतनी परेशानियां होती है, इतनी पीड़ाएं होती है, इतनी प्रकार के रुकावटें आती है, तनाव आते हैं, और हमको लगता है प्रभु तू कहां पर है? तू क्या मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहा है? मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? अगर तू है तो मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? और फिर आने वाला है रेजरेक्शन संडे, संडे, उसमें हमको पता है प्रभु फिर से हमारे जीवन में काम करेगा। लेकिन ये जो बीच का समय है ना, ये है भय का समय, ये है डाउट का समय, ये है संदेह का समय, ये है कंफ्यूजन का समय, जिसमें हमको कुछ पता नहीं चलता है। ये है वो समय जिसमें हम भटक जाते हैं, ये है वो समय जिसमें हम लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है प्रभु, मुझे पता ही नहीं है। तू था पहले, तूने बहुत काम किया, और मुझे ये भी पता है कि भविष्य में तू बहुत करने वाला है, लेकिन आज तो कुछ हो ही नहीं रहा है। प्रार्थना कर रही हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा है। परिवार में इतनी अव्यवस्था है, परमेश्वर पैसे की जरूरत पूरी नहीं हो रही है। हाँ, कल क्या खाने वाले हैं, कल क्या होने वाला है, हमको पता ही नहीं है। प्रभु, बहुत अनिश्चितता है, बहुत डर है, बहुत भय है। ये हो क्या रहा है? जो चेले थे, दे वर इन द मिडल ऑफ दिस अनसर्टेनिटी। वो ये समय के बीच में थे। जब उन्होंने सारी बातों को देखा, उन्होंने होशन्ना के नारे भी लगाए, उन्होंने प्रभु भोज भी खाया, उन्होंने यीशु के साथ में गेत्सेमनी के बगीचे में भी आए, यीशु को मरता हुआ भी देखा। लेकिन अब यीशु तो मर गया, अब क्या होगा? यीशु तो मर गया, अब क्या होने वाला है? आज हमें पता है यीशु मसीह जीवित है। हाँ, वो मरा था, तीसरे दिन जी उठा। लेकिन सोचो, अगर हमारे सामने यीशु मसीह को मार दिया होता तो हमको तो पता नहीं है कि परसों जिंदा होने वाला है कि नहीं जिंदा होने वाला है। तो हमारे लिए तो वो मरा हुआ है ना। हाँ, तो हम लोग कंफ्यूजन में होते। अगर हम लोग वहां पर होते तो हम लोग भी कंफ्यूजन में होते। आज हम लोग कंफ्यूजन में उतने ज्यादा नहीं है, फिर भी कंफ्यूजन होता है जब हम परमेश्वर के काम को अपने जीवन में नहीं देखते हैं तो। हाँ, फॉर एग्जाम्पल, हम लोग तो यहाँ पर है, हम लोग तो आराधना कर रहे हैं, और वहां पर सिस्टर उत्साह का एक्सीडेंट हो गया। हाँ, हम लोग यहाँ पर आराधना कर रहे हैं, और वहां पर लिपि दीदी के बेटे के स्टोन हो गया। तो ये सारा समस्या क्यों? हम लोग एक दिन पाली दीदी के लिए प्रार्थना किया, अगले दिन घुटने में और ज्यादा समस्या हो गया। आज भी हो रहा है।
तो ये सब क्यों, ये अनिश्चितता क्यों? प्रभु तू प्रार्थना सुन रहा है क्या? प्रभु तू कहाँ पर है? अरे परमेश्वर तो प्रार्थना सुनता ही नहीं है। अरे प्रभु तो क्या पता क्या हुआ, शायद पास्टर राज की प्रार्थना में शक्ति नहीं है, या हमारा विश्वास में शक्ति नहीं है, या कुछ तो है। नहीं, ऐसा कई बार मेरे जीवन में भी आता है, हमारे जीवन में। प्रभु क्या हो गया, इतना तो उपवास कर रहा हूँ, इतना तो प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु कुछ हो ही तो नहीं रहा है, क्या हुआ? जिस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने गए थे, अगले दिन पता चला, प्रार्थना किया था प्रभु चंगाई दे देना, अगले दिन पता चला वो तो संसार को छोड़ के चला गया। फिर सोचा प्रभु चंगाई देने के लिए बोला था, अब वो लोग मुझे ढूंढ रहे होंगे कि आखिरी में तो इन्हीं पास्टर ने प्रार्थना किया था। तो ये ऐसी चीजें कई बार जीवन के अंदर होता है। प्रभु तू कहां पर है, कहां पर? Why did Jesus die? यीशु मसीह अगर परमेश्वर है, मसीहा है, तो वो मरा क्यों आखिर? यीशु मसीह मारा क्यों गया? और क्या यीशु मसीह मसीहा था भी है कि नहीं था? क्या हमने 3.5 साल अपने वेस्ट कर दिए यीशु मसीह के पीछे चलते चलते? क्या यीशु मसीह ने जो मिरेकल्स किए, जो आश्चर्य कर्म किए, क्या वो सचमुच में परमेश्वर की सामर्थ्य से किए थे? क्या फरीसियों ने जैसा बोला कि शैतान की शक्ति से कर रहा है, वैसा हुआ? ऐसे कई डाउट्स, कई चिंताएं चेलों के जीवन में आने लगी। यहां तक आने लगी कि कई चेलों ने, पतरस ने बोला यीशु मसीह मर गया, जिंदा नहीं होने वाला है, मैं अपने पुराने काम के लिए जा रहा हूं, मछली पकड़ने के लिए, तुमको भी चलना है? चलो। बैकस्लाइडिंग, ये बैकस्लाइडिंग होना ना, ये ऐसा नहीं है कि आपको अविश्वास है इसलिए आप बैकस्लाइडिंग हो रहे हैं। ये अविश्वास नहीं है, ये विश्वास की कमी है। डिफरेंस है दोनों में, एक है अविश्वास और एक है विश्वास की कमी। यीशु मसीह ने भी पतरस को क्या बोला? अल्प विश्वासी। अविश्वासी नहीं बोला, अल्प विश्वासी बोला। देयर इज अ डिफरेंस। मतलब विश्वास तो है, प्रभु को स्वीकार तो किया है, लेकिन क्या है? कमी हो गई विश्वास में। और ये कमी होती है, ये कमी होती है, ये अच्छे लोगों के जीवन में कमी होती है, इवन पास्टर्स के जीवन में कमी होती है। हमारे जीवन में ऐसे कई बार हो जाता है वेयर वी आर बर्न्ड आउट। हमको ऐसा लगता है कि क्या यार, इतने साल जाकर के सेवकाई कर रहे हैं, इतना सुसमाचार सुना रहे हैं, फिर भी देखते हैं तो अगली बार में वो लोग वैसे ही काम कर रहे हैं, हाँ प्रभु से वैसे ही दूर जा रहे हैं। तो क्या जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऐसे कई चीजें पास्टर्स के जीवन में आती है, हमारे परिवारों में आती है, कई चीजें ऐसी आती है, आर्थिक तंगी आती है, पारिवारिक रुकावटें आती है, बीमारियां आती है, जिसके अंदर हम लोग सोचते हैं कि ये आखिर क्यों हो रहा है। प्रभु की एक दासी जिन्होंने हमारे बीच में आकर के, सिस्टर मोमिता, जिन्होंने गवाही बांटी थी, एक बार आपको याद होगा, कैंसर से परमेश्वर ने छुटकारा दिया। अभी कुछ दिन पहले पता चला था उनको वापस से कैंसर का लक्षण पाए गए, टेस्ट किया गया तो कैंसर पाया गया। अभी उनका कीमो चल रहा है, अभी वो काफी हद तक ठीक है, आपकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। लेकिन ऐसी रुकावटें हमारे जीवन में आती है कि प्रभु अगर तू है तो ऐसा क्यों हो रहा है? Why is God allowing this sickness in my life? प्रभु ये बीमारी को मेरे ही जीवन में क्यों दे रहा है? प्रभु मत देना ये बीमारी को, तू तो अगर एक बार बोलेगा तो ये बीमारी तो जाएगी, तो आप क्यों इस बीमारी को मेरे जीवन में रखे हुए हो? परमेश्वर तू मेरी अभी तक प्रार्थना सुन रहा क्यों नहीं है? ऐसे कई अनसर्टेनिटी हमारे जीवन में आती है। लेकिन ये समय भी आता है जब हम लोग क्या कर रहे हैं? वेट कर रहे हैं। इसको बोलते हैं वेटिंग पीरियड, वेटिंग पीरियड। लेकिन ये सिर्फ इंतजार का समय नहीं है। मैंने एक शब्द में आपको सैटरडे बताया था, क्या है? प्रिपरेशन, तैयारी, तैयारी। ये किसका समय है? सिर्फ इंतजार नहीं, जब इंतजार कर रहे हैं तब क्या करने की जरूरत है? तैयारी करने की जरूरत, तैयारी करते रहने की जरूरत है। सुनिए गौर से, ग्रेट फेथ प्रोड्यूसेस ग्रेट आंसर्स, बट ग्रेट फेथ रिक्वायर्स ग्रेट प्रिपरेशन एंड वेटिंग। ग्रेट फेथ प्रोड्यूसेस ग्रेट आंसर, मतलब बड़े विश्वास से बड़े उत्तर हमको दिखाई देते हैं, बट ग्रेट फेथ रिक्वायर्स ग्रेट प्रिपरेशन एंड वेटिंग। लेकिन जो बड़ा विश्वास है उसके लिए दो चीजों की जरूरत है। क्या? धीरज, तैयारी। धीरज और तैयारी। जब धीरज होगा, तैयारी होगा, बड़ा विश्वास बनेगा, और जब बड़ा विश्वास बनेगा तो बड़े उत्तर को भी आप लोग देखेंगे। अब्राहम 75 साल का था, 75 ईयर्स ओल्ड, जब परमेश्वर ने उसको बोला कि तू ऐसा पिता बनेगा कि तेरी संतान आकाश के तारागण के समान होगी, पृथ्वी के धूल के कण के जैसे होगी, अनगिनत, गिन नहीं सकता है। लेकिन अब्राहम के तो एक भी पुत्र नहीं है, एक भी बच्चा नहीं है, और प्रभु उसको बोल रहा है, आकाश के तारे दिखा रहा है, हाँ, और बोल रहा है कि ये देखो इसके समान तेरे बच्चे होंगे, पृथ्वी की धूल बता रहा है इसके समान तेरे बच्चे होंगे, और उसका तो एक भी बच्चा नहीं। 25 साल इंतजार किया, 25 साल कि प्रभु का वाणी अब पूरी होगी, अब पूरी होगी, अब पूरी होगी। इंतजार करते करते उसकी पत्नी थक गई। उसकी पत्नी ने बोला, अब मैं एक आइडिया बताती हूँ,
जैसे बाकी लोग करते हैं वैसे करेंगे हम लोग भी। उनके जमाने में बाकी लोग क्या करते थे, अगर पत्नी से बच्चा नहीं हो रहा है तो पत्नी की जो एक दासी होती थी उससे बच्चा पैदा होता था, और वो बच्चा उस दासी का नहीं कहलाएगा, इसका मालिक मालकिन का कहलाएगा, क्योंकि तो वो तो गुलाम है, उसका तो कोई वो अधिकारी नहीं है। तो उसने क्या बोला, उसने अपनी दासी हाजिरा को अब्राहम के पास में भेजा। अब्राहम का उससे पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम क्या था, इश्माइल। ऐसी गलती की कि आज तक पूरा दुनिया उस गलती की सजा को भुगत रहा है। तो ये 25 साल उसने इंतजार किया और फिर इसहाक पैदा हुआ। उतना ही नहीं है, पूरे बाइबल में आप देख लिए, यूसुफ 14 लगभग 17 साल का था जब परमेश्वर ने उसको सपना दिखाया। क्या सपना दिखाया, 2 सपने दिखाए। आकाश में उसने परमेश्वर ने तारे दिखाए, चांद और सूरज दिखाया, बोला वो तेरे सामने झुक रहे हैं। दूसरा सपना दिखाया कि धान का, इसकी जो पूली है धान का, जो इसका जो है उसके सामने सारे धान झुक रहे हैं, मतलब तेरे सामने सब जने झुकेंगे। लेकिन कितना साल इंतजार किया पता है, 14 साल उसने इंतजार किया। पहले कुएं में गया, उसके बाद में गुलामी में गया, उसके बाद में तहखाने में गया, उसके बाद में बंदवाई में गया, और फिर अंतिम में राजमहल में आया। 14 साल उसने इंतजार किया। मूसा 40 साल का था, उसने सोचा अब मैं तैयार हूं, अब मैं इजरायलियों को छुड़ाऊंगा। उसने जान लिया कि वो तैयार नहीं है। 40 साल और 180 साल हो गए उसको, 40 साल और मरुभूमि में भटका और वहां पर गाय बकरी चढ़ाने का काम किया। और जब 80 साल पूरे हुए तब परमेश्वर ने बोला अब तू तैयार है। उसने बोला परमेश्वर मैं तो लायक ही नहीं हूं। प्रभु ने बोला यही मुझे चाहिए, यही मुझे चाहिए। पहले तू सोच रहा था मैं लायक हूं, तो ये 40 साल मैंने तुझे बिताए वो सब खाली करने के लिए, कचरा जो तू सोच रहा था मैं कर सकता हूं वो खाली करने के लिए। और फिर परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य किया। वैसे ही आप दाऊद के जीवन में देखें, वो एक बच्चा था जब परमेश्वर ने उसको इजराइल का राजा बनने के लिए अभिषेक किया। 15 साल इंतजार किया और फिर राजगद्दी पर वो बैठा। 2 बार वो भागता गया क्योंकि शाऊल उसको मारने वाला था। 2 बार भागता गया। उतना ही नहीं, याकूब ने 14 साल इंतजार किया और फिर परमेश्वर ने क्या किया, उसको सारे पुत्रों से सारे लोगों से परमेश्वर ने उसको आशीषित किया। 14 साल राहेल से शादी करने के लिए भी उसने इंतजार किया। नूह ने 100 साल इंतजार किया। 100 साल तक वो जहाज बनाता गया। प्रभु ने बोला बरसात आएगा, लेकिन कभी नहीं पता है उनको बरसात क्या है, क्योंकि नूह के समय तक बरसात कभी आई नहीं। वो हमेशा पृथ्वी से नीचे से पानी निकलता था, ऊपर से कभी पानी नहीं आया। तो लोगों को पता ही नहीं है बरसात क्या है। ऊपर से पानी आएगा बोल करके तो लोग तो एकदम नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऊपर से कभी पानी आया ही नहीं है, हमने अभी तक नहीं देखा। और 100 साल तक उसने इंतजार किया और फिर परमेश्वर का वायदा उसके जीवन में पूरा हुआ। सारा ने 99 साल तक इंतजार किया और फिर उसका बच्चा पैदा हुआ। अय्यूब ने बहुत साल तक इंतजार किया और बहुत साल इंतजार करने के बाद में क्या हुआ, परमेश्वर ने उसके जीवन में वो सारी आशीषों को फिर से लौटाया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में सारी योजनाओं को अच्छी रखता है, लेकिन हमको धीरज और तैयारी, ये 2 चीज अपने जीवन में करते रहना। ये शनिवार का जो दिन है ये हमको धीरज और तैयारी के दिन के विषय बताता है। विथ पेशेंस वी हैव टू डू प्रिपरेशन, डबल पी, पेशेंस एंड प्रिपरेशन। धीरज के साथ में हमें क्या करना है, तैयारी करते रहना है। और हमें क्या करते रहना है, मतलब हम लोग धीरज के साथ में क्या करते रहे। आखिर जब हमको परमेश्वर के काम, परमेश्वर का कार्य दिख नहीं रहा है, प्रार्थनाओं का उत्तर दिख नहीं रहा है, तो हम लोग आखिर करें क्या, धीरज के साथ में क्या करना है। जो काम आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं उसको निरंतर साइलेंटली धीरज के साथ में चुप रह करके आपको सेम डायरेक्शन में क्या करते रहना है, वो कार्य को करते रहना है। उस कार्य के अंदर आगे बढ़ते जाना, मतलब प्रार्थना करते रहे, वचन पढ़ते रहे, प्रार्थना सभा में आते रहे, उपवास करते रहे, आराधना करते रहे। चाहे आपको कभी कभी ऐसा होगा इच्छा नहीं होगी, लेकिन इच्छा नहीं होगी फिर भी अपने आप को फोर्स करें उस चीज को। जब आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चीजें चली जाएंगी। वो इच्छा नहीं होने का जो रुकावट है वो क्या हो जाएगी, वो चली जाएगी और आप निरंतर परमेश्वर के नजदीकी में आगे बढ़ते जाएंगे। और इस बात को याद रखिए कि कभी भी सैटरडे के दिन अंत होने वाला नहीं है। आपका जीवन वैसे ही शनिवार में अनिश्चितता में, संदेह में, डाउट्स में, अशांति में, निराशा में, डर में, भय में अंत होने वाला नहीं है। There is always a resurrection Sunday which is waiting for you। वो पुनरुत्थान का रविवार हमेशा आपके लिए इंतजार कर रहा है। आपको नहीं पता है वो कब होने वाला है, लेकिन वो होगा, ये हमारी आशा है। आज तक हुआ है। हर परेशानी के बाद में हम लोगों ने देखा है परमेश्वर ने क्या किया, द्वार खोला है।
हर तूफान के बाद में हम लोगों ने क्या देखा है? एक खुला आसमान को जरूर देखा है। तो वैसे ही आप विश्वास रखते रहे, परमेश्वर आपको कभी अकेला छोड़ने वाला नहीं है। उसको ये कहना पड़ा एली एली लमा सबक्तनी, ताकि हमको कभी ना कहना पड़े एली एली लमा सबक्तनी। परमेश्वर पुत्र ने कहा, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? वो छोड़ा गया ताकि हम अपने जीवन में कभी भी ये ना बोले कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि वो हमेशा हमारे संग रहता है, हमेशा हमारे संग रहता है। उसने बोला है, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। एक वचन मैं आपको देना चाहूंगा, व्यवस्था विवरण द्वितीय विवरण ना, द्वितीय विवरण 31 का 6 से 8, ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 31 वर्स 6 to 8, चैप्टर 31 वर्स 6 to 8। वर्स नंबर 6 में लिखा है, तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि मैं तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। वह तुझको धोखा ना देगा और वह ना छोड़ेगा। 7 पद, तब मूसा ने यहोशू को बुलाकर सब इस्राएलियों के सम्मुख कहा, तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि इन लोगों के संग उस देश में जिसे यहोवा ने इनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था तू जाएगा, और तू उनको उसका अधिकारी कर देगा। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना तुझे छोड़ेगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। इसको लिख करके रख लीजिएगा। आप इसको बड़ा अक्षर के अंदर अगर चाहते हैं, अगर कर सकते हैं, तो एक बोर्ड के अंदर या तो प्रिंट करवा लीजिए या फिर एक पेपर, चार्ट पेपर लेकर के उसके अंदर इसको अच्छे शब्दों में, बांग्ला में, हिंदी में, इंग्लिश में, किसी भाषा में लिख लीजिए और अपने बेडरूम में आप इसको चिपका दीजिए, इस वचन को चिपका दीजिए। बैठते उठते चलते फिरते इस वचन को आप पढ़े, जहां परमेश्वर बोलता है, तू हियाव बांध, दृढ़ हो जा, तू डर मत, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरे आगे आगे तेरे साथ चलता रहूंगा। यही पद परमेश्वर ने इब्रानियों 13 का 5 में भी बोला, Hebrews 13:5, इब्रानियों 13 का 5 में भी बोला, keep your life free from the love of money and be content with what you have, because God said, never will I leave you, never will I forsake you। बहुत अच्छा वचन है, मैं हिंदी में उसको जरूर पढ़ना चाहूंगा। इब्रानियों 13 का 5, Hebrews 13 का 5, वहां पर ऐसा लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, पैसे का लालच मत कर, और जो कुछ तुम्हारे पास है उसी में तुम संतुष्ट करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। क्या अच्छा है कि हम पानी को इकट्ठा कर करके रखें या पानी के स्रोत के पास रहे? क्या ज्यादा अच्छा है? पानी को घड़े में भर भर के रखना अच्छा है या पानी के स्रोत के पास में रहना अच्छा है? क्योंकि वो तो कभी खाली नहीं होगा, ये घड़ा तो खाली हो जाएगा, है ना, और ये खराब भी हो जाएगा, कोई चुरा करके भी लेके चले जाएगा। तो इसलिए परमेश्वर बोला है, धन का लालच मत कर, क्या कर, जो तुम्हारे पास में उसके अंदर संतुष्ट है, उसके अंदर संतोष कर, और इस बात को जान ले कि परमेश्वर बोलता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और तुझे कभी ना त्यागूंगा। इसके अंदर 2 प्रॉमिसेस है। पहला प्रॉमिस है वो हमको कभी छोड़ेगा नहीं, और दूसरा प्रॉमिस है कि वो हमारे आगे आगे चलेगा, कभी छोड़ेगा नहीं। मतलब संकट हो, दुख हो, मुसीबत हो, कैसा भी समय हो, उसकी उपस्थिति हमारे संग रहेगी। और आगे आगे चलने का मतलब क्या है? वो हमारे लिए स्थान को तैयार करेगा। मतलब जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो 3 जने, याद है ना, तो पुराने नियम में आग के कुंड में जब उनको डाला गया, अंदर में कितने जने पाए गए? 4। चौथा कैसा लग रहा था? परमेश्वर के पुत्र के जैसा। बाहर निकाला तो कितने लोग थे? 3। अंदर कितने थे? 4। बाहर निकाला तो 3। अभी एक कहां पर है? वो उसी आग के कुंड में। जब आप उस आग के कुंड में जाते हैं, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के समान, वो क्या करता है? आपके संग रहता है, वो आपके आगे आगे जाकर के आपके लिए तैयारी करता है। कितनी भी बाधाएं आए, कितनी भी रुकावट आए, कितने भी तूफान आए, आप जलेंगे नहीं, आप नाश नहीं होंगे। परमेश्वर की उपस्थिति से आप हमेशा भरते जाएंगे। तो साइलेंट सैटरडे हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा सबक देने वाला है। क्या सबक देने वाला है? फ्राइडे को हमने देखा यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। संडे को हम जानते हैं कि यीशु मसीह क्या करने वाला है, वो हमारे जीवन में काम करने वाला है। लेकिन आज का जो दिन है वो क्या है? सैटरडे का दिन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? धीरज के साथ में तैयारी करते हैं। ये एक और चीज का दिन है, एक और चीज का दिन है। यीशु मसीह ने उनको एक आज्ञा दी थी। क्या बोला था? कि मैं आऊंगा वापस, तुम चिंता मत करना, मैं फ्राइडे को मैं मारा जाऊंगा। ये बहुत बार यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला, बहुत बार। और यीशु मसीह ने बोला, मैं पकड़वाया जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा। सारी चीजें एग्जैक्टली वैसी की वैसी हुई।
और फिर यीशु मसीह ने बोला तुम डरना मत, तीसरे दिन जी उठूंगा, लेकिन मैं जब जी उठूंगा उससे पहले तुम गलीली को जाना और मेरा इंतजार करना। एक ही आज्ञा दी थी चेलों को, गलीली जाना, मेरा इंतजार करना। चेलों ने वो नहीं किया, नहीं किया, विश्वास ही नहीं किया। और गलीली जाकर के क्यों बोला, क्यों बताए? जितने चेले थे, 11 चेले बचे ना, ये 11 के 11 चेले गलीली के रीजन से थे, गलीली के क्षेत्र से थे, और वहीं पर ही परमेश्वर ने इनको सबको चुना था, यीशु ने सबको चुना था, वहीं पर ही यीशु ने सबको नियुक्त किया था, वहीं पर ही ज्यादातर आश्चर्य कर्म हुए थे। और इसलिए यीशु मसीह क्या बोल रहा है? गो बैक टू योर फर्स्ट लव, पहले प्यार के पास में वापस से जाओ। वो पहला प्यार जहां से तुमने मुझे प्रेम किया, जहां से तुम मेरे पीछे होने चाहे, जहां पर तुमने सब कुछ छोड़ा। पतरस, तूने तो मेरे लिए वो मछलियां भी छोड़ दी थी, जाल भी छोड़ दिया था। यूहन्ना, तूने भी सब कुछ छोड़ दिया था। सब ने, जितने थे, अंद्रियास था, जितने लोग थे, मत्ती, तूने तो तेरा चुंगी का काम छोड़ दिया था। सब कुछ छोड़ करके तुम मेरे पीछे आए, विश्वास किया। अब अविश्वास मत करना, सैटरडे को अविश्वास मत करना, उसी जगह पर जाकर के मेरा इंतजार करना, मैं तुमको वहीं पर ही मिलूंगा। चेलों ने क्या किया? अविश्वास किया। यीशु मसीह ने हमको भी एक आज्ञा दी, यीशु मसीह ने हमारे लिए भी बहुत कुछ किया। यीशु मसीह तीसरे दिन जी भी उठा, और यीशु मसीह ने हमको बोला है, क्या बोला है? चेलों को जैसा बोला था वैसे हमको भी बोला है। क्या बोला है? मैं वापस आने वाला हूँ, मैं वापस आने वाला हूँ, तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं सबसे पहले वे क्या हो जाएंगे? जी उठेंगे। और फिर हम जो जीवित हैं, जो जिंदा है और यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हम पलक के झपकने के समान बदल जाएंगे और बादलों पर उठा लिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ करना है। क्या करना है? जाओ, सारे जातियों के लोगों को मेरे नाम से चेला बनाओ, सुसमाचार सुनाओ, चेला बनाओ, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें सब आज्ञा मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें दी है, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूं। चेले तो भूल गए, अविश्वास किया, अपने काम को छोड़ दिया। क्या आज मसीह की कलीसिया वो काम को कर रही है? भूल गई है, भूल गई है। मसीह की कलीसिया ने क्या बोला? पास्टर करेंगे, सुसमाचार प्रचारक करेंगे, भविष्यवक्ता करेंगे। हम लोग तो विश्वासी है, हमको तो पता ही नहीं है कैसे करना है, हम लोग नहीं करेंगे। जब यीशु मसीह वापस आएगा तो क्या वो अपनी कलीसिया को वो काम करते हुए देखेगा? और क्या वो बोलेगा कि शाबाश, धन्य है तू विश्वास योग्य और भले दास, तू थोड़ी चीजों में विश्वास योग्य था, हाँ मैं तुझे बहुत चीजों के अंदर प्रवेश कराता हूं। मेरे प्रियो, हमारे लिए ये जांचने की बात है। यीशु मसीह फिर से आने वाला है, जैसे यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला, हमको भी बोला, तो फिर से आने वाला है। आज हम इंतजार कर रहे हैं, आज हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्या तैयारी करने के साथ में क्या आज हम उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं? चेलों को इंतजार करना था, चेलों को तैयारी करना था, और चेलों को आज्ञा का पालन करके गलीली में जाना था। हमको इंतजार करना है, तैयारी करना है, और आज्ञा का पालन करना है, सुसमाचार सुनाना है। क्या आप अपने प्रियजन, जो आपके परिवार के लोग हैं, आप कई बार त्योहार में कई बार उनसे मिलते हैं, राइट? कल क्या कोयला बेचा, हाँ वो था, कितना आप रिलेटिव से मिले होंगे। क्या आपने उनको यीशु के बारे में बताया? सुनना ही नहीं चाहता है, राइट? सुनना ही नहीं चाहता है, हाँ, सुनना ही नहीं चाहता है। फिर भी क्या करना है? सुनना नहीं चाहता है तो फिर भी सुनाना है। क्यों? ये चैलेंज है, ये चैलेंज है। मैं सुनना चाहता था क्या? अब भी सुनना नहीं चाहता। आप सुनना चाहते थे यीशु मसीह के बारे में? कोई सुनना नहीं चाहता था। वो आपकी तो खुद की गवाही है, पाली दीदी की तो खुद की गवाही है कि वो अपना उनका बेटा जाता था, उनके बेटे को बोलते मत जा तू ये बन जाएगा, वो बन जाएगा, मत जा। मम्मी पहले रोकता था, तो अब वो आ गया, बेटा पीछे चला गया, वो आ गया। तो ऐसे ही हमारे जीवन में मैं कभी सुनना नहीं चाहता था। अब तो खैर आपके परिवार के लोग तो प्रभु को जानते भी तक नहीं है। मैं तो प्रभु को जानता तो था, कम से कम मसीह परिवार में पैदा तो हुआ, फिर भी कभी सुनना नहीं चाहता था। लेकिन वो एक समय आता है जब प्रभु क्या करता है? उनके जीवन को तैयार कर देता है। आप जैसे ही बीज बोते हो तो फसल उग जाती है। तो हमको क्या करना है? कोशिश करते रहना है। अगर आपका कोई प्रियजन है, उसको कैंसर का बीमारी है, मरने वाला है, हाँ, आपको एक डॉक्टर पता है जो 100% उसका रिजल्ट है, मतलब जितने लोग उसके पास में गए वो हमेशा ठीक हुए। अभी वो व्यक्ति जो है वो इतना कैंसर से पीड़ित है कि वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया है। कोई ये डॉक्टर बोलता है, कोई ये डॉक्टर बोलता है, कोई ये डॉक्टर बोलता है, वो सुनना ही नहीं चाहता है।
फिर भी आप क्या बोलेंगे, अरे वो तो सुनना नहीं चाहता है, उसको तो ऐसे ही मरने दो। हाँ, मैं उसको क्यों क्यों बोलूं जाकर के कि मेरे को पता है, एक डॉक्टर बहुत बार बोलने की कोशिश किया, सुना ही नहीं, तो मरने दो उसे, ऐसा बोलेंगे कभी? अगर हम उनको नई सुसमाचार सुनाते हैं तो हम क्या बोल रहे हैं पता है, हम बोल रहे हैं आई डोंट केयर अबाउट यू, गो टू हेल, तुम नरक में जाओ। हाँ, तुम्हारा, तुम भाड़ में जाओ, हिंदी में बोलते हैं तुम भाड़ में जाओ, कोई मतलब नहीं है मुझे। नहीं, अब उनको बताते रहेंगे मेरे प्रियो। यही यही दृष्टिकोण से हमें उनको सबको देखना है कि अगर आज वो हमारे घर को छोड़ करके गए, सीढ़ी पर स्लिप होकर के अगर वो गिर गया, हार्ट अटैक से अगर उसकी मृत्यु हो गई, अगर कोई रोग उसको हो गया, बाहर गया, एक्सीडेंट होकर के मृत्यु हो गई, वो सीधा नरक जाएगा। और प्रभु हमसे पूछेगा कि तुम्हारे साथ में मैंने उसको रखा था, तुमने क्या किया? तुमने सुनाया, उसने नहीं सुना, तुम्हारा काम खत्म। पास्टर आज आए यहाँ पर, सुनाया, नहीं सुना, विश्वास नहीं किया, माना नहीं, वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम है सिर्फ सुनाना। परमेश्वर का काम है उसका काम करना। हम अपना काम करें, परमेश्वर को अपना काम करने दें। यीशु ने अपना सारा काम किया और फिर उसने क्या बोला, हे पिता तेरे हाथ में मैं अपनी आत्मा को सौंपता। उसने अपना काम किया, पिता ने अपना काम किया। यीशु मसीह ने ये नहीं बोला अब मैं खुद ही कब्र में जाऊंगा, मैं खुद ही जी उठूंगा, नहीं, उसने पिता के हाथ में अपने आप को सौंप दिया। वैसे ही अब अपना काम कीजिए, प्रभु को अपना काम करने दीजिए। और मैंने ये देखा है कि लोगों ने सालों साल प्रार्थना की है, सालों साल प्रार्थना की है, किसी ने 60 साल 70 साल तक प्रार्थना की है, और उसके बाद में उनके प्रियजन परमेश्वर को जाने। ऐसी गवाहियां भी है, मरने वाले थे, वहां से प्रभु उनको बचा करके लेके आया, लेकिन विश्वास के द्वारा, जो वचन के द्वारा होता है। तो प्रभु इस तैयारी के दिन में हमको ये बातों को सिखा रहा है कि हम क्या करें, ना सिर्फ इंतजार करें, तैयारी करें, अपने आप को तैयार करें, और ना सिर्फ तैयार करें अपने आप को, उस आज्ञा का पालन करें जो एक आज्ञा प्रभु ने हमें दी है, वो आदेश को कि हम जाकर के लोगों को सुसमाचार सुनाएं। तो ये साइलेंट सैटरडे हमारे जीवन में ऐसा काम करने पाए कि आइए हम कुछ देर के लिए अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को परमेश्वर के सामने झुकाएंगे। मैं रिकॉर्डिंग को बंद करूंगा।